तोरे सोने ये बंधन है मेरे खुदा, हुआ तोरे सोने ये बंधन है मेरे खुदा, हुआ कि 4 दिन का मुर्दा कब्र से बाहर आ जाए, कैसे हो सकता है? उसको पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि ये जो खड़ा है ना, इसने कई 100 साल पहले सूखी हुई कई हड्डियों से कलाम किया तो वो जीती जागती बन गई। पता ही नहीं उनको। और वो ये सोच रहे हैं कि ये जब पत्थर हटाना है तो बदबू दे कंगार बाहर आएंगे, और उन्होंने जल्दी से, कुछ ने तो शरारत में पत्थर उठा लिए कि मारेंगे इसको, ये हो नहीं सकता, और कुछ ने मुंह में रुमाल रख लिए थे नाक पे कि अब बदबू आएगी। आप में सभी इंक्लूडिंग मैं भी, हम ऐसे ही हैं भाई, सब सही कह रहा हूं, हम सारे ऐसे ही हैं। टॉपिक भी ऐसा ही है आज जो आप जरा सुनिएगा, हम ऐसे ही हैं। लेकिन आप में से कोई एक तो ऐसा है जिसने ये सोच लिया था कि पत्थर हटेगा तो लाजर बाहर आएगा। कोई एक ऐसा है, और आज उसी से कलाम हो जाएगा। हालेलुया, जोरदार तालियां इस कलाम के। हालेलुया। आइए कलाम मुकद्दस में से मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील बयान, और भाई साहब आप माइक ले लीजिएगा जरा इसको। हाँ, एक तो थोड़ा सा इको कम कीजिएगा, थोड़ा सा ही बस, और दूसरा ये कि हाँ जी बिल्कुल, पहले बेस कार्ड कर रहे थे, ठीक हो गया। आप ऐसे जरा माइक ले लीजिएगा और मेरे सब बाइबल मुकद्दस को खोल लीजिएगा। हालेलुया। मरकस की मार्फत लिखी गई इंजीली बयान। ये बाइबल कितने लोगों के पास है? शुक्रिया। बाकी जिनके पास नहीं वो जरा हाथ खड़ा करें, खड़ा कर ले, खैर है कोई गल नहीं है। आप लोगों के पास बाइबल नहीं है या वैसे ही नहीं लाए? बोले बुच्ची कोई बात नहीं है, अरे बोल दें। हाँ, लाए नहीं है ना,
अब ये बताएं कि जब आप जंग के लिए जाए तो हथियार घर पे रखेंगे? गड्डी चला ले जाओ तो चाबी घर छड़ दोगे? तो मैं ऐसी गल दसना, यह तो बहुत बड़िया गल्लां हो गई ना। एक छोटी जी गल दसा, तुम दंग रह जाओगे, दंग के रह जाओगे। तुसी भी सारे एनजी हो। तुहाडा मोबाइल घर रह जाए ना ते 5 मील दूर चले जाओ ना, मुसीबत पै जाएगी तुहानू। ओए मोबाइल घर किधरे, ओए यार शिट, मोबाइल घर रह गया। कोसों दूर वापस आंदे, और कभी जो रेगुलर बाइबल लाता हो ना और वो बाइबल भूल जाए तो कहेगा चल खैर है आज चर्च लांगे। ये कैसे बरकत मिलेगी हमें? ये अपने आप को सेटअप को ठीक कर लें प्लीज। चाहते हैं, आप कितने खुश नसीब हैं कि आप मसीही घरानों में पैदा हुए हैं। 38 बरस का बीमार, जिसका ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे कोई नहीं था। 38 बरस का मतलब पता है क्या है? क्या मतलब है? तकरीबन 38 और 38 76 साल, यानी कि 76 38 यानी कि आज जिंदगी का आधा हिस्सा हुण ते 50-55 ही लुढ़क जाते हैं। लेकिन अगर 70-75 की भी गल करिए तो 76 अगर लगा लेने, 38 साल उस शख्स की जिंदगी बीमारी में धंसता गया। हर रोज वो शिफा नहीं पाई, बल्कि और लोथड़ों का गोश्त के लोथड़े जो थे जख्म की शक्ल में उसको अजियत दे रहे थे, और उसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं थी कि उस पानी तक वो जाता। मेरी बात सुनिएगा गौर से, इतनी ताकत नहीं थी, वो हर रोज और बीमार हो जाता। 38 बरस तक कोई भी नहीं था जो उसके पास जाता। मायूस ना हुआ करें। जब आप थक हार जाएंगे ना तो यीशु खुद ही आ जाएगा। यीशु खुद ही उसके पास चला गया। उसने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा मेरे पास कोई ऐसा है ही नहीं है, कोई नहीं है मेरा, जिसका कोई नहीं उसका यीशु है। आइए इंजीली मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजीली बयान, उसका 5वां बाब जी, और उसकी आप आ जाए 21वीं आयत से। खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है, जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई। मेरे साथ रहिएगा, सुने, मैंने भी पूछ लेना। और वो झील के किनारे था, और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया। फिर पढ़िएगा। और इबादत खाना के सरदारों में से, पीछे से दोबारा से आइएगा, सुनिएगा। मैं जो जहां आपको लाना चाहता हूं, भाई साहब जरा प्लीज सुनिएगा। जब यीशु फिर कश्ती में पार गया, जब यीशु फिर कश्ती में दोबारा पार गया तो क्या हुआ? तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई। कितनी भीड़? कितनी भीड़? कितनी भीड़? कितनी भीड़? बड़ी भीड़। अगर आप पीछे मत्ती के इंजील में बयान देखें तो 5000 और 7000 लोगों का जिक्र है, मर्दों का, ना कि बच्चों और औरतों का। और अभी काउंट करें, ये मर्द बैठे हैं और ये पूरी रो में एंड तक औरतें बैठी हैं। वह बच्चों, सिर्फ आदमियों का जिक्र है। अगर 5000 है तो समझ ले, अभी यहां से कैलकुलेशन कर लें कि मर्द कितने होते हैं, औरतें कितनी। अगर 5000 मर्द थे तो औरतें कितनी होंगी? इसका मतलब 20 से 22,000 लोग। इतनी भीड़ अक्सर यीशु के साथ रहती थी, आगे पीछे। और वो पहाड़ पर क्यों वास करता था? उस वक्त ये साउंड सिस्टम नहीं था ताकि आवाज गूंज कर उन तक पहुंचे। इतनी बड़ी भीड़ होती थी। अब भीड़ बहुत है, आपकी तरह आप भी बहुत सारे बैठे हैं। सुनिएगा, आपको शिफा क्यों नहीं मिलती? सवाल यह है
कि आपकी बीमारी क्यों नहीं जाती। सवाल यह है कि आपकी परेशानी क्यों नहीं जाती। सवाल यह है कि आपकी जो कर्ज की लानत है उससे आपको रहाई क्यों नहीं मिलती। सवाल यह है कि जो बदरुओं ने आपके घर को घेर रखा है उससे आजाद क्यों नहीं होते। कर्ज की लानत ने आपको जकड़ कर रखा हुआ है, बीमारियों ने आपको घेर के रखा। वजह, रीजन, व्हाई, क्या हो सकती है वजह? बताऊं? सुनिएगा जी। और वो झील के किनारे था और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया। भीड़ इतनी है, रोटी मिल जाए, बिरयानी मिल जाए, खाना मिल जाए, लेकिन एक सरदार, फिर से पढ़िएगा, सरदार। और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया। यायर नाम एक सरदार, इबादत खाना का सरदार, अपनी कुर्सी छोड़कर, अपना मकाम छोड़कर, सब कुछ छोड़कर यीशु के पास आ गया। अब इबादत होती है ना, चर्च लगता है, 9 बजे चर्च लगता है। कीनिया के अंदर एक ऐसा जंक्शन है, वहां जंक्शन कहते हैं जो मतलब 4 कोने बनते हैं, जिसके इन भाइयों को तो पता होगा, सब आपको बता रहा हूं। उस चारों कोनों पे भाई सब चर्च हैं, बड़ी मशहूर है। वो सुबह 5 बजे लगते हैं। कितने बजे लगते हैं? कितने बजे लगते हैं? सुबह 5 बजे। और जो 5 बजे आते हैं उनके लिए सीट नहीं होती, जगह नहीं होती। इसका मतलब क्या है? लोग उससे पहले आके बैठ, एक की बीबी पता है, बाकी सब नहीं। बोले अरे जगाली करें, मुंह खोलें तभी मिलेगा। आप ये कहते हो मां भी उधर रोटी नहीं देती, बच्चे ने भी होती था खुराक दिंदा, चीखदा चलांदा नहीं है, रोंदा नहीं है। रब के सामने आए हो तो चलाओगे, मुंह खोलोगे। नींद वाली गल, और पहले महबूब ते बन के देखो। महबूब बनना पता है क्या है? महबूब बना था अय्यूब। उसने कहा मेरे महबूब पर नजर की है, वो है महबूब। सब कुछ छिन गया, तद भी उफना किया। और तुहाडी ते जुत्ती कोई चुक के लै जाए, तू कहना गिरजे नहीं आना, तो जुत्ती चुका दी है। आप तो वो लोग हैं, उसका सब कुछ लुट गया। मेरे साथ रहिएगा। मैं बड़ा सिंपली आपको, मैं लतीनी और अब्रानी और इंग्लिश की या फलाना यहां पे ये लिखा है, उसका मतलब ये, उसका मतलब ये, मैं ये नहीं बताने आया। मैं सिर्फ इतना बताने आया हूं कि भीड़ बहुत है, बहुत ज्यादा है, लेकिन यीशु के पास कोई नहीं आ रहा। यीशु के पास सिर्फ एक ही शख्स आया। जी बोले। और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा, उसके कदमों पर गिर गया और कहता है उस्ताद, उस्ताद। जी बोले। और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की, बहुत मिन्नत की, क्योंकि भीड़ को वो कलाम सुना रहा है और भीड़ सुन रही है जैसे आप सुन रहे हैं। लेकिन वो क्या कहता है? जी, उसकी बहुत मिन्नत की। हाँ जी, कि मेरी छोटी बेटी मरने को है जी, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। अगर ये शख्स घर से ना आता तो क्या होता? बताएं मुझे। आप आ गए, खुदा कदमों में आ गए, तो फिर लेकर जाइएगा उससे। यीशु नु घर लेके जाओ आज। हालेलुया। इत्थे ना छड़ दियो जे, इत्थे नहीं छड़ के जाना, नाल लेके जाना है। और फिर देखना रात में और कल में ही आपके घर की बहारें चेंज कैसे हो जाता है। घर को परोना आए तो चादर बदल देंगे हो, बर्तन दूसरे निकल आते ने, पर्दे चढ़ जाते ने। जो यीशु की इबादत हो रही हो ना, ढोलक फटी है बजाई जाओ, वाजा बेसुरा होया बजाई आओ, साउंड खराब है चलाई आओ। क्यों? एक मेहमान जेड़ा तुहाडे अंगर दईए, वो आंदा ते इन्नी शानो शौकत
और जो मालिकों का मालिक जब आए, ये सरदार है और जानता है, ईमान रखता है कि ये कुछ है, वो समझ गया है। भीड़ जानती है कि ये कितनी रोटियां, 5 रोटियां 2 मछली, बरकत देगा तो कितने लोगों ने खा ली और कितने टोकरे उठा लिए? 12 टोकरे उठा लिए। और यहां क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ ये यायर नाम एक शख्स जानता है उसको, और वो आ गया और कदमों में गिर गया और कहता है उठ मेरे साथ चल। जी पढ़िएगा जल्दी से। मेरी छोटी बेटी मरने को है, हाँ जी, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए। कभी आपके दिल में ऐसा आया है कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये लानत घुस आई है, मेरे घर में मेरी बहन बीमार है, मेरा भाई बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा हस्बैंड बीमार है, मेरी बीवी बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरी दादी चाची नानी फुप्पी कोई भी बीमार है, मैं जा रही हूं चर्च तो मैं रब नूं लैके आनी हां। ये जान गया और ये चला गया, और भीड़ में से, इतनी भीड़ में से यीशु कहता मेरे साथ चल ताकि मेरी बेटी मरने को है। इतना ईमान है कि मरने वाली को जिंदा करने वाला यही है। जान गया वो इस ईमान से। आला वो हैकल च रहने वाला, यीशु दा हैकल ना को काम ही को नहीं सिया। यीशु तो हैकल के बाहर तालीम दे रहा था, वो हैकल के अंदर था, तब भी हैकल के अंदर रहकर भी यीशु को जान चुका था। और जो जानने वाले थे वो इसी तरह के थे जैसे हम लोग हैं। जी आगे पढ़िएगा। बस वो उसके साथ चला, बस वो उसके साथ चला क्योंकि उसने पुकारा कि तू मेरे साथ चल। आप पुकार कर तो देखे, उधार ते फटाफट मांग लेंदे हो, वो ना मिले तो कर्जे पठाना को चुक लेंदे हो, सारी जिंदगी ले फिर अजाब च पे रहिंदे हो, वो कर लेंदे हो, रब दा दरवाजा नहीं खड़कांदे। जी आगे बढ़िया। और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए। बहुत से लोग फिर देखो अपनी कोई मुश्किल परेशानी होते अगे नहीं निकले, फिर तमाशबीन बन के फिर ओदे पीछे ही ने। देखिए तुसी करदा की है, पहले रोटियां वाला उन्हें क्या ना तुम तो यही के रोटियों से शेर होते हो इसीलिए तो आते हो, ये देखें तो सही, तो फिर पीछे टोर पेंदे ने। जी आगे पढ़िएगा। और उस पर गिरे पड़ते थे। उस पर क्या होता था? इसका मतलब यह है कि आपसे कई गुना ज्यादा है, फंसे हुए हैं और वो यीशु के ऊपर गिरते पड़ते हैं, ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं। जी पढ़िएगा। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी, कई तबीबों से पैसे दे दे के वड टुक कराक रू के बड़े सीने चरा चरू के लत्ता चीरिया गईया, सब कुछ ब्लेड फेरे गए, सब कुछ किया गया, तद भी आराम ना मिला। सारा कुछ खर्च कर दिता, एक तो एक ज़ियाई हॉस्पिटल, नेशनल हॉस्पिटल, लियाकत हॉस्पिटल, इतों तक के आगा खान हॉस्पिटल वो भी चेक करा लिया, जिदों कंगली हो गई बिल्कुल और बीमारी होर लोथड़े बन गए, हुण ते मांस भी चढ़न लग पिया, कीड़े चलन लग पे, ऐसी गंदी तस्वीर उसे चिपकी हुई थी। अपने रुपए पैसे पर घुमंड करती हुई कोशिश करती रही लेकिन राज ना जान सकी। लेकिन जब उसे याद आया कि एक तो है। जी पढ़िएगा। और अपना सब माल खर्च करके भी, सब अपना माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी, यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी, और अपना आप इस तरह लपेट लिया और कहां आई? यीशु के पास। इसलिए ऐसे आई
वो जानती थी कि जो बीमारी मुझे लगी है ये भीड़ कभी भी मुझे आगे नहीं जाने देगी। जी आगे बढ़िएगा। लो बेटा। क्योंकि वो कहती थी क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। भावें उत्थे बैठी हुए। ईमान ऐसा है। अब वो कहती है रुपया पैसा धन दौलत हर चीज इतों तक के आखिरी खान हॉस्पिटल तक भी हुआ ही। अब मायूस जो घर आई फिर उन्हें याद आया कि थे कैसा भी है मैं चलनी तो ओनू छू लांगी। घर उन्हें डिसाइड किया कितने किया डिसाइड घर च ही बैठे डिसाइड किया। और तू तो इतने आके सुन के भी डिसाइड नहीं करते। उन्हें घर ही डिसाइड कर लिया हुण ते सब कुछ खर्च हो गया। ऐ मैनू पता है मैं दा पोशाक दा पल्लू छू लांगी। किना याद है तुहानू कि पल्ला छू लूंगी तो शिफा पा लूंगी। कितनों का पता है? बाकियां नहीं पता। चलो बाकियां भी दस रहे। वो कहती सी मैं पल्लू छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी। शर्मा रहे हो ना? पल्लू छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी। मैं तो इतने एक किस्सा बंदे का जिक्र करा। अमीर तरीन शख्स मसूल लेने वाला ज़कई। जब उसे यीशु का पता चला ना तो अपनी टैक्स की कुर्सी को ठुड्डा मार दिया। जहां से हजारों लाखों रोजाना उसको टैक्स मिलता है। और जेड़ा मर्जी ट्रक जिन्हें मर्जी चगे करे जिन्हें मर्जी पैसे लिखे ऐसी टैक्स कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा था। और वही नहीं बल्कि कईयों का इंचार्ज था। लेकिन जब उसे यीशु का पता चला तो यीशु को देखने के लिए निकला। फिर भीड़ बहुत सी। भीड़ जड़ी है ना आप ही तो कुछ करती नहीं है ते ना होन देंदी है ते ना दूजे दा काम होन देंदी है। उतो वो बेचारे दा कद छोटा इंज सी। अगे हुन भीड़ यीशु यीशु यीशु। लेकिन उसकी आवाज कहां जाए? आगे इतने इतने लोग बड़े बड़े लोग भीड़ बहुत है चिल्ला रहे हैं। मैं आपको वहां लाना चाह रहा हूं मेरी बात जरा सुनिएगा। लेकिन वो ना अब देखता है वो कहता है यीशु ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है इधर से ऐसे निकलेगा। वो किसका दरख्त है? गुलर का। चल मैं इस पर ही चढ़ जाता हूं। क्या वो शर्माया? ਤੁਹਾਨੂੰ किन्नी शान दे नाल इज्जत दे नाल भाई साहब ने इंतजाम दिता है। ਤੁਹਾਨੂੰ आराम ना बैठे हो ज़कईयां करते नहीं हो पिछ पर मैनू भी वेखण दे आराम ना वेखण दे किन्ने फ्रंट सीट ते बैठे हो। ते की उन्हां अगर वापस तुर जाना है जेड़े ज़कई लई रुकावट दा सबब सन। जेड़े ज़कई ने सोच लिया शर्माया नहीं। अमीर तरीन शख्स है दरख्त पर चढ़ जाता है और वो देखता है और यीशु को उसकी मोहब्बत उसकी इंतहा उसका पुकारना उसका मोहब्बत रखना इतना पसंद आया। उसने कहा नीचे आ आज मुझे तेरे यहाँ जाना है। सिर्फ यीशु ने ये कहा है। यीशु ने ये नहीं कहा ये भी कर ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया। यीशु ने कहा आज मुझे तेरे यहाँ। तो उसकी खुशी की इंतहा देखे। उसने कहा तू मेरे घर आएगा तुझे तो मैं देखने को तरस रहा हूं और तू मेरे घर जा रहा है। कहता है खुदावंद जिसका मैंने नाहक लिया है उसको 4 गुना वापस देता हूं। देखें शर्माया ही नहीं है इकरार कर गया है कि मैंने जिसका नाहक लिया उसको 4 गुना देता हूं और आधा गरीबों को ही दे देता हूं। आधा जरा बच्चा मेरे बच्चा नहीं रह जाए। ये है वो। और ये औरत नहीं शर्माई सोचकर चल पड़ी है पल्लू छू लूंगी तो क्या पाऊंगी। आज के बाद आप जिंदगी में याद रखें या तो चर्च आया करो तो दिलों आओ और सोच के आओ। बातें इतनी खुलती जाती है दिल का बोलते जाऊं
अब ये एक और एग्जांपल सामने आ रही है, लेकिन क्या करूं, चर्च में जब आ जाए ना तो सिर्फ बोलें भाई साहब क्या कह रहे हैं वो देखें, ये क्या कह रही है वो क्या कह रहा है उसकी तरफ तवज्जो ना दें। बहुत सारे ते कहने वो भाई साहब मैं ते आवां ते वो ते भैन वो जिहड़ी है वो ते कान ही खा लेंदी, वो ते गल्लां ही करदी रहिंदी है, ना तुसी वो गीतां ते वो ध्यान होए ते ना कुछ है। वो भाई ते बस अपनी मुश्किलां ही सामने दसदा रहिंदा है। वो जदों वेखो ते कहंदा मैं इसलिए चर्च नहीं आवांगा। भाई साहब क्या बस यही गल है। उन्हें कहा तू संडे चर्च ते आ, उन्हें कहा पानी का गिलास वाला फड़ ते पानी डुलना नहीं चाहिए, ते चक्कर लांदा रह, तेन को चक्कर ला लै। हुण बेचारा पानी ते फड़ लिया, भाई साहब का आर्डर सी, लोग गल्लां भी कर रहे हैं, चर्च भी चल रहा है, वो चक्कर लाण दिया। हुण वेखण दिया पानी ना रुड़े, 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 चक्कर लगा रहा, चक्कर लगा कहंदा लो भाई साहब, लो भाई साहब, एक भी कतरा नहीं गिरिया। मैं कहा वेरी गुड। उन्हें कहा जी बीबी तेन कह रही सी पता चलिया? कहंदा नहीं मैनू पता इन्हें की क्या। कहंदा भाई साहब ने तेन क्या पता चलिया की क्या? कहंदा नहीं मुन्ने बच्चे ने तेन कुछ क्या सी पता लगे? कहंदा नहीं भाई साहब मेरा तो ध्यान ही पानी दे विच सी कि डुले ना, ते कलाम डुल डुल पैंदा तुसीं फड़दे ही नहीं हो, रुड़ा ही ना, उन्हें तुसीं डुलन देंदे हो ते अपनियां गल्लां च मगन रहिंदे हो। उन्हें इंज कह दिता, उन्हें इंज कह दिता, तवज्जो ही नहीं है। ये औरत सब कुछ भुलाकर यीशु का पल्ला छूने के लिए चल पड़ी। जी पढ़िएगा। और फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया, फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया, और उसने अपने बदन में मालूम किया, अपने बदन में कि मेरे अंदर खून की हो गई है जी, कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई, मैंने इस बीमारी से शिफा पा ली है। ये उसके अंदर की कुव्वत है, वो उसको बता रही है कि तू शिफा पा गई है। अब सवाल सुनिएगा जी। यीशु ने फिलफौर अपने में मालूम कर, यीशु ने फिलफौर अपने में मालूम कर रहा है, चल रहा है, भीड़ उत्ते डिगदी फिरदी है। सुनिए ना, पढ़न दिया सी ना, झूठ तो नहीं बोल रहा ना, कलाम च दे रहा, मैं दसिया कलाम चो कह रहा, मैं नहीं जे कह रहा, वो कह रहा, ठीक है। भीड़ बहुत है, डिगदी फिरदी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, लेकिन इस दे बावजूद भी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ दूर नहीं हुई। ਇਹ सिर्फ बीबी दी हुई है, और बीबी दी जिस तरह ही तकलीफ दूर हुई है, नाल ही उन्हें पूछ लिया किसी ने मुझे छुआ है। और खादम हजरात की कहते ने जी भाई साहब क्या कहते हैं आप लोग, फिर क्या कहते हैं कि देख भी रहे उस्ताद, साथ जितने चलने वाले थे ना, उन्होंने कहा उस्ताद तू देख रहा है कि भीड़ तो तेरे ऊपर गिरी पड़ती है, फिर तू कैसे पूछ रहा है कि मुझे किसी ने छुआ है? आप में से कोई तो है जो आज यीशु को छूना चाह रहा है, कोई तो है जो आज छूना चाह रहा है, जो बैठे हो खामोश बैठे और सुन रहे हो, कोई तो है। अगर मैं आगे चलूं तो लेंथी हो जाएगा। इसके बाद मैं फौरी आपको एक ऐसी जगह लेके जाता हूं। इस औरत के बाद वो बच्ची को भी खुदा कलाम करता है, वो भी उठ जाती है, इसको भी छोड़ते हैं। आइएगा आगे चलिएगा, 10वें बाप में आ जाए, मरकस उसका 10वां बाप, अंजीली बयान सुनिएगा जरा जी। आई थिंक 42 या 46 वर्स 42 जी, खुदा के कलाम में ये लिखा है, सुनिएगा। मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो गैर कौमों के सरदार, 46 से आए, वर्स 46, और वो यरीहो में आए। कहां पे आए? कहां पे आए? यरीहो में। कौन आए? यीशु और भीड़ और शागिर्द। चाह रहे हो ना शिफा मिले या मुश्किल दूर हो कि अगर 10-15 मिनट और लग जाएंगे तो कोई गल नहीं है, टेंशन नहीं लेने की जरूरत। आज वेखो, आज बरकत लैके जानी है तो जो मैं दसन लगा ना, जरा सुनो। वो यरीहो में आए। यरीहो रेगिस्तान सा इलाका है। कैसा? रेगिस्तान, रेतला इलाका है। वहां क्या होता है जी, पढ़िएगा। और जब वो
और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। जी। तो तमाई का बेटा बरतमाई, वहां तमाई का बेटा बरतमाई, अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ राह था। के किनारे मेरी तरह बैठा हुआ था। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, यीशु नासरी है, चिल्ला कर अब जब वो बैठे, जिस मकाम पर बैठा है, वो एक ऐसा रास्ता है जहां से वो भीख मांगा करता है। और जब उसकी आंखें नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, अंधा है। वो क्या है? मेरे साथ रहिएगा प्लीज। एंड वालों हाथ ला के रहो, मुझे पता लगे कि तुम मेरी गल सुन रहे हो। वो अंधा है। क्या है? क्या है? और क्या मांग रहा है? भीख मांग रहा है ऐसे बैठ के। खुदा के नाम पे मुझे कुछ दे दो, खुदा के नाम पे मुझे कुछ दे दो, मेरी आंखें नहीं, मुझे कुछ दे दो, मुझ पर रहम करो, मुझे कुछ दे दो। वो अपनी कान इतने, ये जो लोग होते हैं जिनकी आंखें नहीं है या जिनके कान की आवाज नहीं सुनते, खुदा ने उनको भी ऐसा सिस्टम दिया होता है कि वो आंखों के इशारों से समझा लेते हैं, आंखों के उससे समझ लेते हैं, कानों से समझ लेते हैं। और जो अंधे हैं वो कानों की गूंज से। अब वो जब भीड़ की आवाज सुनता है, आई थिंक, मेरा ख्याल है वो ये समझ रहा है कि भीड़ बहुत है और अब मुझे बहुत कुछ मिलेगा। ये बात ठीक है? भीड़ है ना, घड़िक 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 घड़िक, इस तरह पैरों की आवाज आती होनी है, चल रहे होंगे लोग। और जब वो एक औरत ने सवाल किया कि एक औरत 5 मिनट 10 रोटियां बनाती है, एग्जाम्पल 5 मिनट 10 रोटियां बनाती है, ते 3 औरतां 5 मिनट कितनी रोटियां बनानगियां? तो बच्ची शार्प थी, उन्हें क्या एक भी नहीं बनानगियां। क्यों? इसलिए कि वो बातें करेंगी, वो रोटियां नहीं बनाएंगी। अब उनको सहेलियां मिल गई, वो बातें करेंगी, अब रोटी नहीं बनाएंगी, इसलिए एक भी नहीं बनाएंगे। ये जो भीड़ है ये आपस में गिड़गिड़ाती हुई बातें करती हुई जा रही है। औरतें बहुत ज्यादा है, मर्द हजरात भी हैं। और चलते चलते जब उस अंधे फकीर की कानों तक उस गूंज आवाज आई तो वो समझ गया कि भीड़ बहुत है। हो सकता है उनके आने से पहले वो फैसला कर चुका हो कि अब मेरे लिए कुछ 6 माह साल के लिए राशन तो हो जाएगा, शायद मुझे ये रेगिस्तान में अब ये मट्टी रेत जो मेरे मुंह में और मेरी ये अंधी आंखों के अंदर आती है अब नहीं आएगी, कोई 6 माह मुझे आराम मिल जाएगा, शायद मेरा इतना राशन मुझे मिल जाएगा, क्योंकि भीड़ काफी आ रही है। ये मेरे ख्याल में हम में से कोई भी होता वो यही सोचता और यही करता। आज भी हम अपने, क्योंकि हमें खादम सिखाते यही है, तू दे तो तेनू इंज मिल जाएगा, अरे ये तो आपका देना फर्ज है। लाख देकर क्यों कहते हैं तू लाख दे तो 2 लाख मिलेगा? क्यों भाई? लाख आपका बनता है, खुदा को 2 लाख रुपया, 10,000 बनता है, आप 10,000 खुदा को दो, फिर खुदा खुद उसका फैसला करेगा कि मैंने आपको 10,000 का लाख देना है या 10 लाख देना है या 10 करोड़ देना है, ये वो फैसला करेगा। आई सारे फैसले आप ही कर रहे हैं या साड़ी लीडरशिप कर देती है, वो कहती है ले आओ खुदा ले फटाफट। तो हमें ड्राई ऐसा होता है कि इतना दोगे इतना मिलेगा, इतना करोगे तो ऐसे मिलेगा। कलाम तो ये कह रहा है जितना बोगे उतना ही काटोगे, बहुत ज्यादा बोगे तो बहुत ज्यादा काटोगे। और ये सोचकर आखिरी बस खत्म करते हैं इसको, ये इंतजार करता है और ये जब भीड़ गुजरती है तो वो शायद मैं समझता हूं कि वो कहते होंगे ये नासरत क्या है, इसे नासरी कहते हैं और इसने काफी अंधों को बनाई दी है, इसने इस बेवा के मुर्दे को भी जिंदा किया है। वो ऐसे बातें करते हुए जा रहे होंगे ना, लेकिन उसकी कान आंखों से अंधा है, लेकिन उसके कान बहुत बारीक हैं।
वो जब सुनता है कि यहां से भीड़ के साथ भीड़ वाला भी गुजर रहा है, यीशु नासरी गुजर रहा है, नासरत का नासरी गुजर रहा है, तो वो जब उसे पुकारता है, क्या कहता है? ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु, यीशु मुझ पर रहम कर। मुझ पर रहम कर। और हमारी लीडरशिप क्या कहती है? जी पढ़िएगा। और बहुतों ने उससे डांटा, बहुतों ने डांट दिया, चुप चुप खामोश, तेरा क्या काम है तू बोले? तू अंधा राह में भीख मांगने वाला, और हम तो मजहब के ठेकेदार लीडर, हम उसके साथ चलने वाले, और तू यीशु को पुकारता है? चल जाके भीख मांग। ये भी हो सकता है। देखिए बाइबल खामोश होती है, अपने आइडिया भी तो हो सकते हैं। मैं अपना आइडिया लगा रहा हूं, हो सकता है वो ये भी कहते हो चल चुप कर, खामोश होना, चलो जा, ऐसे नहीं कहते होंगे ना, डांट ही रहे होंगे, चल 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 जा, खामोश हो। वो दखल अंदाजी कर रहा होगा ना, वो उनकी आवाज तो अपनी जगह है, लेकिन वो पुकारने वाले की आवाज क्या है? ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। जी पढ़िएगा। और बहुतों ने उससे डांटा, बहुतों ने डांटते रहे, लेकिन वो उतना ही ज्यादा चिल्लाया, उतना ही ज्यादा चिल्लाया। तो एक कारी को कह रहे चुप, तू ही रोज के घर ही टुर जाना है, तुसा रोज के घर ही टुर जाना है। तो फिर अपना काम तो खत्म कर लिया ना, लेकिन वो जानता है कि मैंने क्या लेना है। वो और चिल्लाया, और चिल्लाया, क्या कहता है कि ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जी यीशु ने खड़े होकर कहा, यीशु रुक गया, खड़ा हो गया और देखा उसकी तरफ। जी उससे बुलाओ, उससे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया, एक मिनट, उससे बुलाओ। क्यों बुलाओ? क्योंकि वो पुकार रहा था। सरदार गया, उसे पुकार लाया। वो जो अपना सब कुछ खर्च कर चुकी, उसके पीछे की पल्लू छू लिया। तुसी की कर दो, पुकार दो, पूछ दो। मेरा ईमान है, जो पूछते हैं वही शिफा पाते हैं। बात पादरी तक गुस्सा कर दो, पादरी साहब को तो बरकत ही कौन है। भाई साहब के पास बरकत नहीं है, बरकत इस कलाम में है। पानी में बरकत नहीं, बरकत इस कलाम में है। तेल में बरकत नहीं, कलाम में बरकत है। जब यह जारी होता है तो रूह की नदियों को जारी कर देता है। कितनी लातदाद हड्डियों से कलाम करता है। लातदाद हड्डियां जीती जागती हो जाती हैं, नसें चढ़ाती हैं, गोश्त चढ़ाता है। तो ये अंधा क्या चीज है? वो बीमारी वाली क्या चीज है? वो जो एक सेकंड पहले मरी बच्ची, वो क्या चीज है? वो तो कई सदियों से पड़ी हुई हड्डियों से कलाम करता है। तो आप कलाम ही को छोड़कर निकल जाते हैं। जब कलाम होता है, लो तू सुन ले, फिर चंदा फाड़, चंदा पा दे, एंड जो बड़ा आसान करके जा रहे हो। ओ भाई तू चंदा भी नाल ले जा, शायद रात तेरे काम आ जाए। को साबन दी गाची ले लें, भांडे धोन ले, कपड़े धोन ले। ये चिल्ला उठता है और कहता है मुझ पर रहम कर। और यीशु रुकता है और देखता है और कहता है बुलाओ इसको। अब यीशु क्या कहता है? जी बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया, उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख। अब खातिर जब देखो यार, देखो कैसी दुनिया, कैसी चालाक होशियार है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ 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 ਚੱਲ। ਹੁਣ ਅੱਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਬਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं है। पहले चुप कर, चुप मोशो। ਹੁਣ पता है कि उस्ताद ने बुला लिया तो पीछे क्या रह गया? उसने कहा बुलाओ इसको। कहते खातिर जमा रख, बोलता जा। अब वो बोलता है यीशु मुझ पर रहम कर, यीशु मुझ पर रहम कर। और यीशु के पास आके खड़ा हो जाता है और फिर यीशु से सवाल करता है, जी उठ, वो तुझे बुलाता है। हाँ जी। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। उसका ईमान देखें भाई साहब, उसका ईमान देखें।
जो उसका बिजनेस है ना, बिजनेस, उसको ठुड्डा मार दिया उसने। हालेलुया। ये कैसा ईमान है, आप सोचो तो सही। वो यीशु ने जैसे बोला बुलाओ उसको, तो क्या कर दिया उसने? पैसा, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा। मेरे पास आए, क्या किया? तू इतने बहन पान ला पोए, मेरा मार गया, तू इतना रोन लापोगे। वो उछल पड़ा खुशी से। भाई साहब जब बुला लिया तो वो तो खुशी से उछल पड़ा, और क्या किया? अपना बिजनेस का कैसे फेंका? आओ प्यारे, हालेलुया, हालेलुया। ये एक्शन ही है, ऐसे ही है, ऐसे उसने फेंक दिया और आ गया और सवाल करता है। यीशु कहता है, जी क्या कहता है यीशु? यीशु ने उससे कहा, पहले तो उन्हें अपना सब कुछ छड़ दिता है, और उन्हें पता है कि हुन मैं जिथे जा रहा ना, हुन मेरा एक नवा काम होना है, हुन मैनू जरूरत ही नहीं ए पुराने कम्मा दी, पुरानी चीजें जाती रही, देखो नहीं हो गई। अब वो उसके पास आ गया, जी तू क्या चाहता है कि मैं तेरे क्या लिए करूं? चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अब वो ये भी तो कर सकता था, कपड़ा मैं सुट देता है, कपड़ा मैं सुट देता है, तो तू नहीं हुन जरूरत नहीं है। अगर दो बारी सुटिया तो दूजी बारी जरूर छुटवांदा, एक बारी सुट देता बस ठीक है, तू तो फिर पढ़ के पा लिया, इन्ना असर की लेना। उन्हें दोबारा नहीं फड़िया, क्यों भाई साहब? सुट के आ गया। उन्हें क्या, तू क्या चाहता है? उन्हें क्या, मैं आइंदा उन्होंने नहीं फड़ना चाहता, भाई साहब फड़ लिया। उन्हें क्या, मैनू नहीं फड़ना चाहता। उसने कहा, तू क्या चाहता है? उसने कहा, जी बोलिएगा। अंधे ने उससे कहा, ए रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं, मुझे ये नहीं कि मेरे कटोरे भर दे, ये नहीं कि मेरे घर में माल आ जाए, ताकि बाकी जिंदगी जो है वो मैं घर में सुकून से गुजार सकूं। इस रेत के उस रास्ते पर ना बैठूं जहां पे गोडे गोडे रेत मेरे मुंह च भी ते अखां च भी पैंदी है, कन्ना च वड़दी है, तो मैं इत्थे बैठ के आराम ना खावां। नहीं, उस जो जान गया था, बाजी की जान गया सी, जान गया कि मैं शिफा पा गया, मैं नजर आ गई। नहीं, वो यीशु लोग की जान गया कि कौन है? वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। खुदा का बेटा यीशु मसीह है, और मुझे ये चीजें थोड़ी मांगनी है, तो तुम्हारी दुआ की हुंदी है, मेरी हिफाजत कर, मेरे अगे होके चल, मेरी भैन नूं भी वेख, मेरे भरा नूं भी वेख, मेरे बच्चों नूं भी वेख, इन्हां दियां फीसां भी दे, घर राशन को नहीं राशन भी दे, कर्जा सिर ते चढ़िया भी कर, ओ फुफी नूं भी ठीक कर, दादे की तबीयत कुछ ठीक नहीं, खंगदा रहिंदा हर वक्त, इन्हू भी ठीक कर। हमारी दुआ तो ये है। कभी ये पूछा तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा कि तू क्या चाहता है? उसने कहा ये कि मैं बीना हो जाऊं। हालेलुया। जी आगे। यीशु ने उससे कहा, जा तेरे You are watching Shagid TV. Stay tuned and keep watching